न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नकुल तिवारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं थाना इरादतनगर क्षेत्र के ग्राम तोर में और आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम यहां पर ग्रामीण मौजूद हैं और ग्रामीणों के पीछे अगर आप देखेंगे तो आप देखिए ये जो दृश्य है ये उस भयावह तस्वीर की दास्तां को बयां कर रहा है जो बीती रात यानी कि कल करीब रात 10 बजे अचानक से इनके घर में आग लगी और आग का जो विकराल रूप था वो इस कदर था कि देखते ही देखते मानो उनकी पूरी गृहस्थी का सामान जल गया। जो ऊपर जो सेट डला हुआ है ये पूरा जल गया। बाकी तमाम जो इनकी गृहस्थी का चीज़ है यहाँ पर कंडे भी डले हुए हैं, लकड़ी भी है, इनकी मोटरसाइकिल भी यहाँ पर खड़ी हुई हैं। तो लोगों तमाम यहाँ पर जो लोगों का यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि यहाँ पर जो बाइक भी आप देख सकते हैं कि बाइक भी यहाँ पर ये चालू स्थिति में थी और नुकसान की भरपाई आखिर इन तस्वीरों के माध्यम से तो नहीं हो सकती है, लेकिन ये जो भरपाई का जो सिलसिला है वो तो शासन और प्रशासन के खेमे में है। लेकिन हम यहाँ पर ग्रामीणों से बात करने के लिए आए हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में कहाँ लापरवाही ये ग्रामीण देखते हैं या फिर ग्रामीणों का जो दर्द है वो दर्द आज अपनी हकीकत यानी कि बीती रात को जो तस्वीरें जो बयां कर रहे हैं वो ये ग्रामीण यहाँ पर अपनी ज़ुबानी बताएंगे। क्या नाम है आपका? बनवारी लाल। बनवारी जी, यहाँ पर जो तस्वीरों में जो दिख रहा है इतना भयावह दृश्य, बहुत भयंकर दृश्य, और ये कब का पूरा वाकया रहा है? जो घटना ये 10 बजे, रात के 10 बजे यहाँ पर बहुत भयानक अचानक से आग लगी। आग लगने से इनके पशु 10 बकरियाँ वहाँ पर मरी डली और सारा इनका खाने पीने का सामान सारा जल गया। बच्चे लोगों को ज़बरदस्ती लोगों ने आग में कूद करके, भयानक आग में कूद करके और खींचा गया। कुछ लोगों के घटना में और चोटें भी आई हैं, जैसे एक बच्चे के 14 टाँके आए हैं, ये बच्चा है यहाँ पर। और हाँ, कुछ भैंसें भी मरी हैं, 2 भैंस मरी हैं। अच्छा। हाँ, और इनके जो सारे जो मकान जल गए हैं ये सब दिखाई दे रहे हैं। लोग वागों ने बड़ी गृहस्थी में 2-3 घंटे में काबू कर पाया। जब दमकल 2-3 घंटे बाद आई, जब उसने भी पानी डाला। लोगों के मकान है ये मकान है, पहले मुकेश कुमार है। हाँ। और कौन है मुकेश कुमार? मुकेश कुमार जी है, इधर उनकी बकरी जली है। हाँ, ये है। आप मुकेश कुमार हैं? आप आइए आगे। और कौन लोग हैं? और मैं हूँ। आप भी हैं? ओमी है, ये राजकुमारी जी है, इनके पति पहले चले गए। मेरा नाम ओमी है। ये कैसे जो पूरा जो घटनाक्रम हुआ है? मैं यहाँ पर खड़ा था, सो रहा था और इधर से मेरे को एकदम इतने का ऐसे धुरगोला चंद का है, ऐसे एकदम तिलंगा से आए। मैंने घर के से कही तो तुम यहाँ से भाग जाओ, तो हमने ना चिया पिया खोल पाए ना भैंस खोल पाई, हम तो गिर गए इसमें। तो गाँव वाले नम लगा रहे, आप इसी में आग में गिर गए? हाँ, तो गाँव वाले ने लगा रहे, हम तो आ गए वो धूपे में जले गए, सब जली हैं, बकरियाँ जली हैं। 10 बकरी मेरी जरी हैं। आपकी 10 बकरी जली हैं? 10 बकरी जरी हैं। लमदार साहब आए सवेरे, हमसे बोले कि ऐसा है कि ये हो रहा है। अब हो गया, वो अनहोनी तो हो रही नहीं है, पर देखो कहाँ तक जाएगी ये डोर। और ये राजकुमारी जी हैं, इनके पति नहीं है। आप देख सकते हैं, ये क्या नाम बताया आपने? ओमी। ओम प्रकाश मेरे साथ मौजूद हैं और ये ओम प्रकाश जी हैं और इनका ये मकान है। इनके भाइयों का भी आसपास अगल बगल में ये मकान बने हुए हैं। जितने भी आप देख रहे हैं ना जो आग की चपेट में जो मकान आए हुए हैं वो इन्हीं ओम प्रकाश का और इनके भाइयों का मकान इस पूरी जद में आ चुके हैं। और इनका कहना है कि उनके करीब 10 बकरियां इस आग में अपनी आहुति दे चुकी हैं। बाकी 2 भैंसों का भी इन्होंने जिक्र कर दिया। क्या नाम उसका? क्या नाम बताइए आपका? राजकुमारी। एक मिनट आप। राजकुमारी। जब ये आग लगी तो आपको कैसे पता चला और आपने सबसे पहले आपने किन लोगों से मदद मांगी? लोगों ने मदद की? सो रहे थे भैया, 100 बजे हमारे देवरे लाने को, चलो निकलो 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 भैया, बजवे की ना अपने नाती को कहाँ सो रही थी आप? यही में। अच्छा, इसी के नीचे सो रही थी? तो नाती लेके कैसे की बबुए कैसे के चली में कैसे गई भैया, से बजे से काम करने निकाल भैया। 2 बकरी इनकी? मैं गाड़ी पे गई बाबू,
पूरी गृहस्थी फ्रिज से टीवी बीवी से गरीब भरी गई हमें भरी गई पीने के लिए राशन पानी से हो जाई में न रहो से चलो मेरा बचा नहीं है कुछ ये गाड़ी फाड़ी के सब कागज दोनों बाप के सलेसी में सब जल गए गृहस्थी सामान, और उसमें 50 का कुछ नहीं है, खाने पीने का सामान कुछ नहीं बचा है। अच्छा, जब ये वाकया हुआ तो जब 10 बजे की बात रही होगी, आप जो जैसा बता रहे हैं, तो प्रशासन की ओर से कौन लोग यहाँ पर मौजूद रहे? ग्रामीणों के साथ साथ किन लोगों ने आपकी मदद भी की? पूरा गांव ये भूसपरा, थानापुरा और तुम्हारा हल्लालाई गढ़ी तोर बांसडे का पूरा थाप और बीकापुर से आदमी आया है यहाँ पर। प्रशासन लेकर आया था, और प्रशासन तो बड़े कनाया सो वहाँ खड़ा रहा है दूर आग से। हाँ, प्रशासन आप मौजूद, यानी घटना जब हुई तो उस समय मौजूद नहीं? हाँ, आ गए रे, आ गए मौके पर, देख ले उन्हें, पर वे दूरी दूर रहे हैं पुलिस वाले तो बिल्कुल। हाँ, जब आग शांत हो गई थी यहाँ पे, आज जब आए हमने उनसे अपील की इतना लेट क्यों हुए, तो हमसे धमकी देने लगे कि हम तो ऐसे ही आएंगे, तुम्हें हम दूर में आग में जलेंगे थोड़ा, हम आके नहीं यहाँ पे और हम क्या कर सकते हैं इसमें, आके नहीं है। हमने कहा ये दमकल को बुलाइए, हम दमकल को बुलाई इसमें कि आ रही हैं, टाइम लगेगा, वो भी 3 घंटे पीछे आई। हमने जब गांव वालों ने सबने मिलजुल के यहाँ पे आग को काबू कर लिया, मतलब उसको बुझाने की कर लिया, और ट्रैक्टरों बुला बुली के लिए समर चालू करवा के बंद कर दिया। तो यानी कि आप आइए, क्या नाम है आपका? ददराज। तो जिस ये भाई बता रहे हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने से पहले गांव के लोगों ने ही बिल्कुल खबर करी थी सर, बिल्कुल गांव के ट्रैक्टर चलाया, समर चलाई, उससे पानी छिड़का 3-4 मकानों में पैंप डाल के, तब काबू, तब थाना के फोर्स भी आया था, वो भी अपने हेल्प करने लगा था। नहीं तो अब जैसे जब ये आग लगी उसके बाद में इंतजाम के तौर पर सबसे पहले आपने क्या किया? समर चलाकर आग को बुझाने का प्रयास किया, या सबसे पहले फायर ब्रिगेड को फोन किया? नहीं, फायर ब्रिगेड को भी फोन किया था। और उसके बाद में समर चलाई, लाइट नहीं थी, ट्रैक्टर द्वारा, ट्रैक्टर से। हाँ, ओनली नेटर, गाँव वालों सही सहयोग से। हाँ, बताओ। गांव वालों के सहयोग से ये आग बुझाई गई, और ये तकरीबन कितने समय तक ये पूरा घटनाक्रम चलता रहा? 2 घंटे से ज़्यादा चला, करीब 2 घंटे। 2 घंटे से ज़्यादा, ये मान लीजिए बहुत टाइम तक। क्या करें बाबूजी आप? दोबारा 1 बजे फिर लगी, फिर ट्रैक्टर बुलाया, फिर इंटरव्यूलर चलवाया, जब ऐसा तैसे बुझाई पाई। दमकल तो दमकल ने अपना पानी जो जिसमें दमकल में था उसने 10-5 मिनट उसने मदद दी है, अपना पानी वापस ले गई, यहाँ पे कुछ नहीं उसने पानी दिया। हमने ये कहा है यहाँ पे ड्राम भर जाओ, तो उन्होंने इसी पे की सहायता नहीं की उनने कि यहाँ पानी यहाँ थोड़ा सा भर जाओ, आग को काबू कर लें, पर हमने वो भी उसने सहायता नहीं की हमारे लिए। और 2 दमकल आई थी, उसमें से एक यूज की उनने, एक अपनी दूर खड़ी कर दी वहाँ पर ले जाके, वो तो यहाँ पे आने ही नहीं दिए पुलिस वालों ने। नहीं, फायर ब्रिगेड के आने से पहले आग पर काबू पाया जा चुका था? हाँ, पूरा काबू कर लिया था, आग को इतना काबू कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं थी। यानी कि इसमें ग्रामीणों का सबसे ज्यादा सहयोग? हाँ, बिल्कुल साहब, गांव का सहयोग, पूरे गांव का सहयोग। इसकी 2 भैंसें मर गई हैं। 2 भैंसें मेरी थी। बताइए क्या कुछ कैसा वाकया रहा? इसी में मतलब ये आज जली है, इसमें भूसा सब भरा था। कहाँ पर आपका मकान है? ये जो मकान अभी हम, ये जो बगल में जो मकान है आप देख पा रहे हैं, ये वाला मकान दिखाइए, तो इसके अंदर भूसा भरा हुआ पड़ा था, उन्हीं के ये मालिक हैं उस मकान के। और लगी, दोनों भैंसें मरे गई, 2 भैंस खत्म। जरा मेरा ये जलाए बाबूजी। हरिकांत, आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए? जो रात बचा रहे थे इसलिए आँच में घुस के बचा रहे थे, इसलिए पेट पे आँच आ गई थी। अच्छा, ये देखिए, और हमें इसकी 11,000 लेने, ये केस का कई बार टाट टूटा, एक बार इसमें एक बार डीपी में आग लगती है, इसकी भी हमने कई बार केस डाली है और थाने की डाली है, तो हमारी कोई बिजली विभाग कोई हमारी सहायता नहीं करता है, ना कोई सुनवाई नहीं कर रहा हमारे। ये जो लाइन जा रही है वो 11,000 की लाइन? हाँ, 11,000 की लाइन है, इससे हमारे लिए बहुत नुकसान होता है, हमारे मकानों पर गुजर रही है, जो हमारे मकानों पर गुजर रही है, इससे हम अपनी बाउंड्री भी ऊँची नहीं करवा सकते। आपने बिजली, अब आइए इधर आइए। हो सकता है कि ये इसी तार से, ये इसी तार से और ये इसी लाइन से और ये चिंगारियाँ छूटी हैं। आग लगने का कारण आप इस लाइन को भी मान रहे हैं? हाँ,
ये पूरी तरह यही तौर से इसी ने आग लगाई है। संभावना इसी की? हाँ, इसी की संभावना है। और नहीं तो अब जैसे ये जो पूरा ये तो बहुत डेंजरस है, इधर ये जो लाइन निकल के जा रही है, जैसे आंधी आई ग्रामीणों की सुरक्षा की दृष्टि से। जैसे ही आंधी आई थी तैसे जहाँ एक चिंगारी से लग के कट गई ये लाइन, और उसके बाद में ये लाइन आग लगी गई है। और फिर इसके नीचे पर वो जो पूस के जो छप्पर होते हैं उसी में आग लग गई है। हाँ, यही कारण है। नहीं तो बिजली विभाग को आपने कभी एप्लीकेशन कई बार एप्लीकेशन तो नहीं दिया, लेकिन कई बार कहा है वहाँ जाकर बिल भरा। जब कहते थे कि लोग कि वो हमारे बूते नहीं होगा, ये हुआ वो हुआ फलान हुआ। नहीं, एक बार एप्लीकेशन भी लिख कर दो, क्योंकि सरकारी काम कागज पर होता है, वर्बली नहीं होता है ना। हमने उससे कहा तो कागज पर लिखकर। हाँ, बिजली विभाग ने ये कहा कि ये इसको तो कोई उठा ही नहीं सकता है। हाँ, ये तो कट गई वो कट गई, इसको कोई नहीं उठा सकता है, बिजली विभाग ने। हाँ, बिजली विभाग ने ये कहा था। हमने जय साहब से भी रिक्वेस्ट की है, मैं जय साहब इसको उठाने की कृपा करें, तो जय साहब ने ये बोला हम नहीं इसको उठा सकते हैं, आप जाइए ऊपर जाइए वहाँ रिपोर्ट डालिए, हम इसमें नहीं कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं और महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम ग्रामीण भी यहाँ पर मौजूद हैं। इन ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जिस तरह रात करीब 10 बजे संभावना ऐसी जता रहे हैं कि ये जो बगल में 11,000 की जो लाइन जा रही है, इसी से चिंगारी उठने के बाद में, और यहाँ चूँकि यहाँ नीचे पूस के छप्पर भी थे, तो सबसे पहले आग उसमें लगी, उसके बाद में ये आग का जो पूरा तांडव जो चला है इस पूरे एरिए में, उसके बाद का ये घटनाक्रम ये ग्रामीण यहाँ पर बता रहे हैं। अब आग लगने का कारण कुछ और भी हो सकता है, लेकिन ग्रामीण यहाँ पर संभावना इस लाइन को भी कहीं ना कहीं बता रहे हैं। भाई, तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, कैसे लगी है बताइए? जैसे कि हम आग में कूदे थे बचाने के लिए, आग में बचाने के लिए कूदे थे और आग से गर्म हो गए और उस पर पानी डल गया था, इस वजह से भड़क गई है और ये मेरे हाथ पे गिर गई, इस वजह से चोट आ गई थी। इतनी छोटी सी उम्र में आपने अपनी जान की भी परवाह न करते हुए और बचाने के लिए आप कूदे, डर नहीं लगा? लगा था डर। गांव वालों को बचाना जरूरी है, क्योंकि गांव वाले क्यों हमको कभी भी बचा सकते हैं, क्योंकि हम कभी घटना आ सकती है। बहुत बढ़िया। तो देखिए, जज्बा हो तो इस बालक के जैसा हो कि अपनी जान की परवाह न करते हुए भी और इस आग में दहकती हुई आग में कूदा और कहीं ना कहीं लोगों को बचाने का प्रयास भी किया। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर ज़मीनी स्तर पर दिखाऊं तो यहाँ पर क्या क्या इनका नुकसान हुआ है। ये आप देख सकते हैं, सीमेंटेड ये पूरा शेड होता है। पहले पूस के भी छप्पर डाले जाते थे, लेकिन अभी ये यहाँ पर सीमेंट का जो शेड है ये यहाँ पर डली हुई, ये भी जल चुकी है। बाकी अब इन बाइक्स को देखिए बाबा, ये मोटरसाइकिल रखी है, चालू स्थिति में थी कि चालू दोनों चालू। एक गाड़ी नई थी, एक पुरानी थी। क्या करें? एक गाड़ी नई, एक गाड़ी नई थी, एक पुरानी थी। सेकंड आई स्मार्ट गाड़ी थी नई। और जो टीवी है, ये वाली गाड़ी कौन सी है? नहीं, ये आई स्मार्ट गाड़ी है। ये वाली आई स्मार्ट गाड़ी है, नहीं आई स्मार्ट है। आई स्मार्ट, हाँ, वो टीवीएस है। ये वाली टीवीएस। ये दोनों गाड़ी, वो पुरानी गाड़ी थी। दोनों गाड़ी चालू स्थिति में थी, दोनों चालू गाड़ी थी। तो ये देखिए कि दोनों गाड़ियाँ, ये दोनों मोटरसाइकिल यहाँ पर इस पूरी आग की चपेट में आ गई और दोनों गाड़ियाँ जलकर खाक हो गई। अब देखिए कि यहाँ पर आग का जो पूरा प्रभाव है वो कहाँ तक गया। जो काली काली आपको ज़मीन दिख रही होगी, ये काली ज़मीन जहाँ तक आपको दिख रही है, यहाँ तक पूरा ये आग का तांडव चला हुआ है। इस साइड में भी हम लोगों से पूछेंगे, क्योंकि यहाँ जो घर बने हुए हैं वो अलग अलग सेपरेट एक मकान नहीं है, बस बीच में एक बाउंड्री वाल हो रही है। तो बाउंड्री वाल यानी कि प्लॉट जैसे काटते हैं, तो प्लॉट नुमा एक घर है, तो उन्हीं में लोग अपना अपना जीवन यापन करते हैं। तो यहाँ पर बीच में एक डिवाइडर है, यानी कि फेंसिंग है। इसके अगली जो साइड है, यहाँ पर दूसरा परिवार रहता है, इस साइड में दूसरा परिवार है और उसके बगल में कोई तीसरा परिवार है। तो अब हम इन लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर यहाँ की स्थिति क्या है। क्या नाम है आपका, बताइए? संजय जी। क्या इधर जो आग लगी है, तो आग लगने के बाद में कैसा कुछ आपको समझ आ रहा था कि हमको क्या करना चाहिए? सबसे वो सर कुछ समझ नहीं आ रहा था, बचाने की सोच रहे थे, बचाओ बचाओ। जब बड़े घर बचाए थे, बच्चे छोटे छोटे थे और आग में घुस के बचाए थे। मैं भी जल गया पीछे। आप भी जल गए इसमें? मेरे भी जल गया, पीछे से जला हुआ।
और बड़े कन पानी से काबू किया था, भूसे में आग लग गई, नाज भी जल गया खाने का, और बच्चे छोटे छोटे थे उनको लेके गोद में भागे थे। चलिए, मैं किसी इंसान को तो चोट वैसी नहीं आई ना? नहीं, चोट आई थी, एक लड़के को ज़्यादा आई थी, उसके 10-11 चाटे हैं, वो भी देखा। हाँ, उसकी ज़्यादा ही आई थी। हाँ, तो यहाँ पर बकरी जो जल गई हैं, अभी जो जीवित हैं, कुछ बकरियां मर गई, जिन्होंने बताया कि 10 बकरियां करीब इस आग में जल गई, लेकिन कुछ बकरियां यहाँ पर जो अभी जीवित हैं। अब मैं उनको दिखाने का प्रयास करूँगा कि अभी जो जीवित बकरियां हैं, आप उनकी आप हालत देखिए कि किस तरह से, ये देखिए, आप जरा इसको दिखाइए, इस बकरी को देखिए नज़दीक से, सामने से आगे से दिखाइए। हाँ। ये देखिए बकरियों की क्या स्थिति हो गई है। जब आग लग रही हो और उस आग में ये जो बेजुबान पशु हैं, ये बेचारे कुछ ना कह पाए हों और अपनी जगह पर ही बेचारे बंधे रह गए। बचाने का भरसक प्रयास किया ग्रामीणों के द्वारा, लेकिन जिन जानवरों को बचाया गया उनकी हालत ये है, और जो जलकर राख हो गए उनका तो आप अनुमान ही नहीं लगा सकते। जब जीवित पशुओं की ये स्थिति है, तमाम लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं और ये वो तस्वीरें हैं जो इस वक्त मौजूदा स्थिति में है। बीती रात करीब 10 बजे की ये घटना है, जब आग का जो पूरा तांडव हुआ है। तो लोगों से हमने जिस तरह से बात की, लोगों ने बताया, लोगों के अनुसार कि बचाने का पूरा प्रयास किया गया। जब अचानक से आग लगी तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जान को बचाने की केवल जद्दोजहद में लोग लगे रहे, अपने पशुओं को बचाने की जद्दोजहद में रहे, अपने अनाज को बचाने की जद्दोजहद में रहे, लेकिन जो बचा सके केवल वही उनके हाथ आज लगा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद बहुत कुछ बचा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो तस्वीरें बता रही हैं वो तस्वीरों में तो सब कुछ जलकर खाक होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ ये क्या जला है यहाँ पर? लकड़ी और यहाँ पर कंडे रखे हुए थे, तो यहाँ पर ये पूरा इनका नुकसान हुआ है। चलिए, बेटा आप मेरे पास आओ। आप क्या बोल रहे हैं आप? आग लगने के बाद में ये आग लग रही थी, जोतदारी से गांव के सब लोग इकट्ठे हुए थे। जब उन्होंने ये छप्पर में आग लगी तो ये उन्होंने जब लोगों ने ये सब धक्का दे करके और जो हमारी दीवार है और ये छप्पर में आग लगी हुई है, ये अलग फेंक दिया था। एक यहाँ भुसका कूप लग रहा है, वो भी जल गया है। हाँ, ये जो सामने जो कूप है। हाँ। चलिए, अभी और भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे उस साइड में भी। इनको दिखाइए ज़रा। देखिए यहाँ भी ये बकरियां बंधी हुई हैं, और ये भी देखो बेचारी, ये बकरी भी देखो कितनी जली हुई है। ये देखिए बेचारी, ये भी बहुत जल गई है। ये बेजुबान जानवर किस तरह से जल गए हैं, ये आप तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं। क्या कह रही है माता जी आप? ट्रॉली में फेंके वाले भर के यहाँ से करने से वास मार रही, पटे गई सारी चीज़ सब खत्म हो गई है। कोई ना बची ना खावे पिए को ना बचाओ। तो कितनी बकरी आपकी जल गई? 15 बकरियाँ तो मैं खत्म हो गई, एक बची है बस से। नहीं तो अभी किसी ने बताया 10 बकरी जली हैं, आप कह रही 15 जली हैं। ना जी जिंदा रह गई है बिना थे। 4 लल्लू के 5 मेरी ऐसे तो एक बच्ची पाई है, खत्म हो गई है। तनी जितनी रह गई है वो जिंदा है, वो दिखा रही है। पजर गई है। चले, ये देखिए यहाँ पर भी अभी जो बात बता रहे थे कि भैंस जो जली थी, है ना, ये देखिए
भैंस इसी में जली थी? आपकी भैंस थी? हाँ, मेरी थी। आप इधर खड़े हुए थे। इसी में मेरी 2 भैंसें मर गई थी। बचाने में बचाने का प्रयास किया, बहुत कर गया, मतलब बची नहीं वो। दुधारू भैंस थी? दुधारू थोड़ी आई। हाँ। दोनों 2-2, 3-3 साल की। तो इनके भी देखिए अब कितना भूसा है, लेकिन इसमें भी, इस भूसे में भी अंदर तक आग लगी हुई थी और बचाने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन अंदर अनाज बोरवेल में लग गई। इसमें अनाज भी था, वो भी जल गया। इसके अंदर अनाज भी था, ये भूसे के अंदर इनका अनाज भी रखा था और उस आग की चपेट में वो अनाज भी आ गया और वो भी जलकर खाक हो गया। और ये बोरवेल भी गया, ये बोरिंग भी नष्ट हो गया। चलिए आ जाओ। नहीं, इधर तो दिखा दिया हमने। ये देखिए, क्या नाम है आपका? नाम बताओ। सरोज है। सरोज। कूलर, पंखा, टीवी, नाज कट्टा सब पजल गए। हाँ। और 2 बकरी पजल गई। 2 बकरी जल गई आपकी? हाँ। और इधर जो सामान डला हुआ है, ये इसमें क्या क्या चला है? सामान गेहूँ कट्टा जरे। हाँ। और सब सामान सट्टो नॉन मिर्च सब पजर, चून फून दरिया फरिया सब। हाँ। और कागज फागज सब पजर गए। हम कहते सब गृहस्थी ना खटिया पजर गई। 2 एक लड़का टूटो डरो, वो खेचो आदमी ने वहाँ डालो खटिया ले जाके। यही में सो तो यही में रहते हैं, हम रोटी करते हैं। ये देखिए, व्हील चेयर और बाकी जो कूलर है उसकी मोटर का भी है। और बाकी खेचो गांव के ने। देखिए कितनी दुखद घटना यहाँ पर इस गांव में हुई है रात को। इन लोगों का गृहस्थी का सारा सामान यहाँ पर बहुत सारा जल चुका है। एक मिनट अभी, क्या करें? सबसे पहले हाँ बताओ। सबसे पहले आँच लगी थी वहाँ पे। आँच लगते हुए 1 मिनट में आँच यहाँ पर आ गई। मेरी 10 बकरी इसमें चली। कहाँ लगी है? वहाँ पर लगी थी, उस भीत की बगल, उस साइड में। हाँ। अच्छा। उधर से 1 सेकंड में यहाँ आँच आ गई। और मेरी 10 बकरी यहाँ पर मरी थी सर। 10 बकरी आपकी चली है? 10। और क्या करें सर, जी मजदूरी थी, जैसी करते वही करते, खाते और भाई चराते, और कुछ नहीं हुआ। नहीं तो अब आप क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से? आप क्या उम्मीद? शासन प्रशासन तो यही चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ देखें, गरीब मानस का नुकसान हुआ है, हाँ, उसकी भरपाई कुछ करें तो बहुत उनकी मदद होगी। मदद करेंगे तो और बढ़िया है जी। सरकार से आपकी यही उम्मीद है? हाँ, यही बात है। तकरीबन कितना नुकसान हुआ है? चूँकि आप बता रहे हैं कि आपकी 10 बकरियाँ। 10 बकरी 2 लाख रुपए की है। हाँ। बाकी जो अन्य सामान जला है? हाँ, वो अलग से जला है। ये लैट्रिन फैट्रिन सब जल गई सब मेरी। हाँ। सब नहीं, अब जैसे देखा जाए तो करीब 3-4 मकानों में यहाँ पर आग लगी हुई है। किसी का भूसा जला है, किसी का, आप मेरे पास आ जाओ। किसी का भूसा जला है, किसी की भैंसें जली हैं, किसी आपकी बकरियां जली हैं, किसी का गृहस्थी का सामान भी जला है। बिल्कुल जला है। तो 4-5 जो जगह पे जो आग लगी है, तकरीबन कितना नुकसान हुआ होगा? अरे यहाँ तो करीबन 5-7 लाख रुपए का। 5-7 लाख रुपए, 5-7 लाख रुपए का हुआ है। 5-7 लाख रुपए? इतने का तो कम से कम हुआ होगा। देखो ये छोटा सा बच्चा है मेरा, ये एक बच्चा आया है, वो मैंने देखा है। देखो साहब, ये बच्चा है, ये भी पजर गया है। देखिए, दिखाइए इसको। ये भी पजर रहा है। इसकी माँ मर गई है। इसकी माँ मर चुकी है, यही बचा है एक इसका। दूध पीता है ये, अब इसको कैसे पालूं? माता जी क्या नाम है आपका? भैया जी, मेरे भैया भतीजे हैं। आपके भैया बताओ? मेरा नाम लक्ष्मी है। जब ये आग लगी है, मैं नहीं थी भैया। आप नहीं थे उस समय? अच्छा, आप सुन कर आई होंगी जब। तो अब ये बताइए कि ये जो पूरा नुकसान हुआ है, अब आप सरकार से, शासन प्रशासन से आप क्या चाहते हैं?
हम तो यही चाहते हैं कि हमारी ये भरपाई हो जाए, तो हमारा उनका मदद हो जाए और भाई मांग पूरी की जाए। और यहाँ पे जैसे हमने विधायक हैं, सांसद हैं और सभी वोट मांगने यहाँ पे आते हैं, जिला पंचायत सदस्य जैसे मंजू भदौरिया जी है, सब यहाँ पे अब कोई मौजूददी में यहाँ पे ऐसा नहीं आया, यहाँ दृश्य देखने कोई भी देखने नहीं आया। अब कोई नहीं आया देखने के लिए, बेटा आ जाओ आप वोट मांगने के लिए सब आएंगे कि हमको वोट दो, हमको वोट दो। और जब हमारा कोई काम पड़ गया तो एक भी देखने को नहीं आएगा, क्या मर रही है जनता। राजन डॉक्टर भी नहीं आए, जहाँ छोटे लाल आए, ये कहाँ गए थे, सब लोग नेता भी है। और बात आपकी उंगली कटी थी, नेता लोग की तो हाल ही हो जाते हैं और गरीब लोग के लिए कुछ सहायता नहीं करता है। जी कितना जी क्या नुकसान हुआ, दाल नॉन मसाला सब पजर क्या खावेंगे, नेते के हाल खाएंगे। यहाँ पर सवेरे से कोई नहीं आया तो यहाँ पर। अच्छा एक मिनट आप आगे आओ। आपके क्षेत्र में इतने जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, बाकी अन्य प्रतिनिधि हैं, प्रधान होते हैं गांव के, तो आपके प्रतिनिधि जो जनता के जो प्रतिनिधि हैं वो कौन कौन प्रतिनिधि आपके इस गांव में आपकी समस्या को सुनने के लिए, आपके इस पीड़ा में आपके साथ में खड़े होने के लिए आया है? हमारे प्रधान जी आए, मनोज लंबरदार सिंह आई साहब। आपके गांव के प्रधान मनोज लंबरदार हैं, वो मौजूद रहे? हाँ मौजूद रहे। उन्होंने घटना के मौके पर? हाँ घटना के मौके पर उन्होंने ट्रैक्टर दिया था, उन्होंने समझ चलवाई थी, उन्होंने सहायता की थी, वेंटिलेटर से दिलवाया था। और कोई नहीं आया है। और वहाँ से आए थे बगल वाले प्रधान जी आए थे, दूसरी पंचायत के थे वो भी आए थे, दूसरी पंचायत के थे वो भी आ गए थे। दूसरी पंचायत से वो दलीप बाबा थे हमारे, हाँ बगल की पंचायत है वो दूसरी, वहाँ से वो भी आए थे सहायता के लिए। उन्होंने सहायता की थी बहुत। क्या सहायता की उन्होंने? लड़के भेजे थे, बचाओ इनको आग में से निकालो छोटे छोटे बच्चे को। हाँ और कोई नहीं आया सवेरे से। यहाँ प्रधान जो आपके हैं मनोज लंबरदार और बाकी जो दूसरी पंचायत के भाई अभी जिक्र कर रहे हैं दिलीप सिंह कंसाना, हाँ वो भी मौके पर आए। और अभी उनके अलावा कौन जनप्रतिनिधि इस गांव में आया है? और कोई नहीं आया, और कोई नहीं आया सर। कोई नहीं आया। वर्मा आए, ना राजेंद्र डॉक्टर साहब आए हैं, ना कोई नहीं आया, ना विधायक जी आए, ना कोई नहीं आया, ना जिला अध्यक्ष आए, कोई नहीं आया सर, कोई नहीं आया यहाँ पर। सर प्रधान जी के सिवा और कोई नहीं आया। बस प्रशासनिक अगर अधिकारियों को देखा जाए तो प्रशासन के तौर पर कौन कौन आया है यहाँ पर? नायब तहसीलदार आए 2 बजे करीब। हाँ वो अपनी सर्वे करके लेके सुबह सब उनके आए थे, पटवाई कानून को लेके। डॉक्टर साहब आए, सब उनकी हेल्प की, लिखा पढ़ी हो गई। ब्लॉक से डॉक्टर साहब आए, वो भी आए, वो अपनी लिखा पढ़ी करके ले गए। चलिए, तो यहाँ पर पिछले करीब 20 से 25 मिनट में हमने ये पूरा ये दिखाने का प्रयास किया है कि यहाँ पर ये सबसे पहले आप ये ऊपर ये दिखाइए कि बिजली विभाग की ये यहाँ पर 11,000 की लाइन ये लोग बता रहे हैं। तो इनको सबसे पहले आग लगने की जो संभावना यहाँ से देखी जा रही है वो इसी लाइन से ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ से संभावना सबसे ज़्यादा प्रबल रही है इस आग को लगने के लिए। बाकी कोई दूसरा कारण रहा होगा तो वो अलग बात है। तो यहाँ के लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि करीब 4 से 5 परिवारों का यहाँ पर जो नुकसान हुआ है, बकरी जली हुई है, भैंस जली हुई है, गृहस्थी का सारा सामान जला हुआ है, यहाँ पर लोग भी चोटिल हुए हैं। एक बच्चा लोगों को बचाने के लिए उसके अंदर आग यानी जलती हुई आग में कूदा और उसके हाथ पर किसी कोई ऐसा बड़ा भारी भरकम कोई पत्थर गिरा जिसकी वजह से उसको भारी चोट का भी चोट उसको लगी है। किसी व्यक्ति ये जो बच्चा है इसकी बहादुरी को हम लोग भी सलाम करते हैं और आपको भी एक सीख मिलती है कि अगर बहादुरी से काम किया जाए तो हमें लोगों को बचाने में या किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम में एक साथ दूसरे के साथ में खड़ा होना चाहिए। बाकी लोग भी, ये भाई भी हैं, इनकी पीठ पर भी काफ़ी जले के निशान हैं, ये भी जल गए हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर जले हुए हैं। कुछ पशु भी हैं जो आधे जले हुए लेकिन वो जीवित हैं, गनीमत है कि वो जीवित रहे। लेकिन अधिकांश जो पशु हैं, करीब 10 से 12 बकरियाँ ये बता रहे हैं जली हुई हैं, 2 भैंस जल गई हैं, बाकी गृहस्थी का सामान जला है। करीब मोटा मोटी ये जो नुकसान बता रहे हैं करीब 4 से 5 लाख रुपए का ये लोग नुकसान बता रहे हैं। क्यों? हाँ सही है, बराबर 4 से 5 लाख रुपए का ये लोग यहाँ पर अपने अनुमानित नुकसान बता रहे हैं। मौके पर घटना के मौके पर मौजूदा जो प्रधान है मनोज लंबरदार, वो मौके पर मौजूद हुए। उन्होंने अपने ट्रैक्टर के माध्यम से और जो सुविधा बन सकती थी उस समय, जो व्यवस्था बन सकती थी पानी को डालने के लिए, है ना, खूब मदद करी है साहब उन्होंने। हाँ,
ट्रैक्टर फूक दिया है उनने और संग मेहनत भी करी है बेचारों ने। अपने हाथ से मेहनत की। हाँ, अपने हाथ से मेहनत करी। चलिए, तो यहाँ पर मौजूदा प्रधान मनोज लंबरदार भी मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने अपने शरीर से भी मेहनत करी, बाकी संसाधन भी उन्होंने अपने देने का इनको प्रयास किया और आग बुझाने में एक प्रबल भूमिका भी अदा की। इसके अतिरिक्त बगल में ही यहाँ पर एक दूसरी पंचायत है, लोहेटा पंचायत है, तो वहाँ से जो दिलीप सिंह कसाना वहाँ के निवासी हैं और वो भी लोग यहाँ पर अपने पूरे जनसमूह के साथ यहाँ पर लोग आए और अपने तमाम लोगों से के द्वारा यहाँ पर लोगों की मदद करने का पूरा प्रयास किया, लोगों को बचाने का भी प्रयास किया, उनके सामान को भी बचाने का प्रयास किया, उनके बेजुबान पशुओं को भी बचाने का भरपूर प्रयास किया। लेकिन बाकी जो अन्य प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, लोगों का ऐसा कहना है कि उन दोनों के अलावा अभी तक यहाँ पर इस गाँव में हमारी सुध लेने के लिए, इन लोगों के दर्द जानने के लिए, इन लोगों का हाल जानने के लिए अभी तक यहाँ पर कोई दूसरा जनप्रतिनिधि नहीं पहुँचा। बाकी प्रशासनिक अगर अधिकारियों की बात करें तो मौके पर नायब तहसीलदार साहब, बाकी लेखपाल, कानूनगो, ये लोग यहाँ पर मौजूद रहे। आने वाला वक्त ये तय करेगा कि इन लोगों की, ये जो गरीब यहाँ की जनता, इस गाँव की, इनका जो नुकसान हुआ है, इस नुकसान की भरपाई आखिर शासन और प्रशासन के पाले में है और इस नुकसान की भरपाई शासन और प्रशासन की मदद से कितनी हो सकती है, ये आने वाला वक्त तय करेगा और ये यहाँ के ग्रामीण इस बात को प्रमाणित भी करेंगे। देखते रहिए टाइम्स भारत न्यूज़। नमस्कार।